वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन डीएमटी एडवांस ट्यूटोरियल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में वीलुकअप का लेवल 1 सीखा था, राइट। अभी हम लोग सीरीज के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो वीलुकअप की सीरीज में लेवल 1 सीखा था। आज हम लोग उसी का लेवल 2 सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा दूं। ये डेटा है कस्टमर नेम, सिटी, उसका स्टेट है, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, जीएसटी नंबर और उसका स्टेटस। जिसके पास जीएसटी नंबर है वो रजिस्टर्ड है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो अनरजिस्टर्ड है, राइट। तो एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट इज इंडेक्स। तो बोथ आर सेम, दोनों सेम है। एक्सेल में हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर बोलते हैं और यहाँ पे केवल इंडेक्स नंबर बोलते हैं, राइट। वीलुकअप का लेवल 2 सीट पे आते हैं। यहाँ पे अपने को फार्मूले लगाने। यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई भी पार्टी सिलेक्ट करूंगा तो वो अनरजिस्टर्ड है कि रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे शो कर देगा। अभी यहाँ पे एमएन के सारी देखो रजिस्टर्ड पार्टी है, राइट। अगर यहाँ से मैं एमएन के सारी ले लेता हूँ तो यहाँ पे दिखा देगा रजिस्टर्ड, राइट। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, अगर मैं एस आर के टी लेता हूँ तो उसका सिटी क्या है, स्टेट क्या है, मोबाइल नंबर, उसकी जीमेल आईडी, उसका जीएसटी नंबर और स्टेटस शो कर देगा, राइट। अब हम लोग फार्मूले चेक करते हैं। मैं यहां से पूरा फार्मूला डिलीट कर देता हूं, राइट। यहाँ पे ये सब मैं हटाने वाला हूं। अभी यहाँ पे केवल चेक करते हैं मुझे क्या लाना है। सबसे पहले वीलुकअप को लगाते टाइम अपने को क्या देखना होता है कि लुकअप वैल्यू क्या है। ये लुकअप वैल्यू हो गई। ये जो लुकअप वैल्यू है ये मेरे को कहाँ पे मिलेगी, ये डेटा में मिलेगी। और अब कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है, यानी इंडेक्स नंबर क्या है। मुझे क्या लाना है, स्टेटस। यहाँ पे देखो स्टेटस कौन से कॉलम में है, 7 नंबर। क्यों? 1 नंबर A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, राइट। तो यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले वीलुकअप। वीलुकअप सबसे पहले पूछेगा लुकअप वैल्यू यानी सर्च की, तो मैं बोलूंगा इसको सर्च करो, कॉमा रेंज कहां पे सर्च करना है, तो मैंने बिंदास पूरी की पूरी रेंज दे दी, राइट। पूरी की पूरी मैंने रेंज दे दी, कॉमा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर यानी कि यहाँ पे जो स्टेटस मिलने वाला है वो कौन से कॉलम में मिलेगा, तो भी गिनना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 कॉमा एग्जैक्ट मैच वैल्यू को मैच कराना, मैंने बोला यस, यानी 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है। इसको करने से पहले अपने को यहाँ पे फंक्शन F4 करके लॉक कर लेते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया रखा है ऑलरेडी, तो आप वहां से आप सीख पाओगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एनए आता है वो भी मैंने आपको बताया एनए को हटाना कैसे है। वीलुकअप के पहले आपको IFNA टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। फिर इसको कॉपी करके कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल। ठीक है। अभी देखो केवल मुझे स्टेटस निकालना था, इसलिए मैंने कॉलम नंबर दे दिया 7, राइट। लेकिन अगर सेम चीजें यहाँ पे देखो, अगर मुझे किसी कस्टमर का सिटी भी निकालनी है, उसकी स्टेट, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, जीएसटी नंबर, यानी इसमें अगर मैं चाहता हूं यहां से अगर कोई भी मैं पार्टी सिलेक्ट करूं तो उसका ही केवल डेटा मुझे चाहिए। जो जो यहां से मैं सिलेक्ट करूं उसका सिटी नंबर दे दे, उसका स्टेट क्या है वो लाके दे दे, मोबाइल नंबर दे दे, जीमेल आईडी, जीएसटी नंबर और उसका स्टेटस क्या है वो लाके दे दे। तो अगर मैं नॉर्मली वीलुकअप लगाने गया तो सिटी कौन से कॉलम में है वो मुझे देखना पड़ेगा, कॉलम नंबर 2। फिर स्टेट कौन से में किस में है, तो कॉलम नंबर मुझे जाना पड़ेगा, कॉलम नंबर 3। तो बार बार ये कॉलम नंबर देने में प्रॉब्लम होगी। अगर अभी मेरे पास केवल 7 कॉलम है, अगर मेरे पास लगभग 100 कॉलम होते तो 1, 2, 3 करके गिनता तो कितना टाइम लग जाता है ना। तो आज हम लोग उसी का सॉल्यूशन इसमें करने वाले, राइट। कि मुझे ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर जाके देना पड़ता है कि 7 नंबर है, गिनना पड़ता है कि
स्टेटस कौन से कॉलम में, 1 2 3 जैसे करके 7 है तो हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग काउंट तो कर नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। और एक का निकालना हो तो ओके, लेकिन बहुत सारे हैं तो प्रॉब्लम होगी, टाइम कितना कंज्यूम होगा। तो उसी का सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले 2 चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। एक तो ये डॉलर साइन और दूसरा कॉलम फंक्शन, राइट। ये डॉलर साइन कहाँ से आता है, कैसे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूं कि डॉलर को लगाते कैसे हैं। मेरे पास एक इमेज पड़ी होगी कीबोर्ड की। डॉलर साइन यहाँ पे है, ये 4। आप ये शिफ्ट बटन को दबा के जैसे 4 दबाओगे डॉलर का साइन लग जाएगा, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं, शिफ्ट के साथ में 4 बटन को जब आप प्रेस करोगे तो डॉलर का साइन लग जाएगा, कुछ इस तरीके से। इसका यूज कैसे होता है वो मैं बताता हूं। मैं चाहता हूं कि इस कॉलम में केवल नाइट नाइट हो, यहां तक केवल नाइट लिखा हो, यहां तक केवल नाइट लिखा हो। या फिर मैं चाहता हूं जो एन का कॉलम है ना, एन के पूरे कॉलम में अगर यहाँ पे नाइट है तो यहाँ पे पूरा नाइट होना चाहिए, और ये वाले कॉलम में डे होना चाहिए। सबसे पहले इज इक्वल टू करेंगे नाइट, ओके किया, राइट। अब मैं चाहता हूं कि सेम अगर यहाँ पे डे हो तो यहाँ पे इस कॉलम में डे आ जाए। मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ पे डे होता तो इस कॉलम में पूरा डे आ जाए, और अगर यहाँ पे नाइट है, अगर यहाँ पे नाइट है तो ये पूरे कॉलम में नाइट आ जाए। तो मैंने क्या इज इक्वल टू कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे आए इज इक्वल टू नाइट, राइट। अब यहाँ पे जो भी लिखोगे वो यहाँ पे दे देगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, अगर इसको मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट मारूंगा तो देखो क्या हो रहा है। अभी एस आ रहा है, उसके बाद ये देखो इसको भी कॉपी कर रहा है, एस डी ए, है ना। तो ये गलत है कि नहीं है। अभी देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो हो क्या रहा है एक्चुअली में। यहाँ पे देखो N1 था, ये क्या है, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो N1 है, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, N2 हो गया, यानी कि ये नीचे खिसक गया। जब मैंने इसको पकड़ के ड्रैग किया तो ये एक एक सेल नीचे आता चला गया। यहाँ पे देखो N2 हो गया, यहाँ पे N3 हो गया, लेकिन ये पूरे कॉलम में केवल मुझे N1 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हो वो पूरे कॉलम में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, लॉक करना होगा कि जो N है, जो N1 है, वो खिसके ही ना, नीचे ही ना आ पाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉलर साइन का। देखो इसमें कॉमन क्या है, एन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बदल क्या रहा है, नंबर 1, यहाँ पे देखो 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अगर यहाँ पे भी 1 होता तो यही वैल्यू होती, करेक्ट। तो इसके लिए मुझे डॉलर का यूज करना होगा कहाँ पे, जो चीज को मुझे स्टैटिक बनाना है, स्टैटिक यानी जिस चीज को मुझे फ्रीज करना है, जाम करना है, वहां पे डॉलर का यूज करेंगे। तो मुझे जाम किसको करना है, नंबर को, 1 को। तो 1 के आगे हम लोग लगाएंगे डॉलर का साइन, शिफ्ट के साथ दबाएंगे 4 बटन तो ये डॉलर लग गया। अब ये हो गया लॉक, देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो लॉक हो गया। अब इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दीजिए पूरा, ये देखिए लॉक हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिख के देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं नाइट, तो देखो हर जगह नाइट आ गया, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी देखो N1 N1, हर जगह आपको N1 नजर आएगा। यहाँ पे देखो हर जगह N1, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हो वो ये वाले कॉलम में, ये वाले कॉलम में लिखी हुई आ जानी चाहिए। तो सेम फंडा इसके लिए भी यूज करेंगे, इज इक्वल टू दिस सेल और एंटर। इसको देखो यहाँ पे, अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मारूंगा तो क्या हो रहा है, ये देखो डे, फिर नाइट नाइट। यहाँ पे क्या हुआ, देखो N3 हो गया, यहाँ पे क्या N2, यानी N2 तक ओके, नीचे गड़बड़ हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, ये 2 को लॉक कर देना है।
तो 2 का गया डॉलर लगा के एंटर, कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल V, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरे सेल में अपडेट हो जाएगा, करेक्ट। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि यहां पे जो भी सुपरवाइजर हो, यहां पे जो भी सुपरवाइजर का नाम लिखा हो वो पी से लेकर के यानी वो थर्सडे से लेकर के थर्सडे तक अपडेट होना चाहिए। अगर लाइक मैंने यहाँ पे लिखा दिलीप, दिलीप लिखा तो यहाँ पे ये पूरे रो में दिलीप आ जाना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इज इक्वल टू इस सेल को लिंक कर दूंगा, दिलीप आ गया। अब इसको मैं अगर कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा तो देखो क्या हुआ। अभी यहाँ पे तो दिलीप था, यहाँ पे नाइट आ गया, उसके बाद डीएमटी आ गया, फिर दिलीप, फिर नाइट, फिर डीएमटी। प्रॉब्लम हुई ना। देखो इसमें कॉमन चीज क्या है, हम लोगों ने इसमें क्या सीखा कि रो को फ्रीज करते हैं। 1 2 3 जो भी नंबर में होता है उसको रो बोलते हैं, जो अल्फाबेटिकल में होता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रो को फ्रीज करना सीखा, यहाँ पे हम लोग कॉलम को फ्रीज करना सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपने को कॉमन चीज देखनी है, सब में कॉमन क्या। यहाँ पे देखो कॉमन क्या था, एन था ना। तो जो चीज कॉमन हो उसको लॉक नहीं करेंगे, जो अनकॉमन हो उसको लॉक करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो 3, देखो सब में 3 3 आ रहा है ना, इसमें मतलब 3 कॉमन है। अनकॉमन क्या है इसमें, अनकॉमन क्या, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट यानी एम, यहाँ पे देखो एन, यहाँ पे देखो ओ, यहाँ पे देखो पी। तो मुझे लॉक किसको करना पड़ेगा, अल्फाबेट को। तो किसके सामने लगाएंगे, जिसको मुझे लॉक करना है उसके सामने डॉलर का साइन लगाएंगे। तो हम लोग एम के सामने लगा देंगे डॉलर और एंटर, कॉपी करो और इसको यहां तक पेस्ट कर दो, करेक्ट। अब यहां पे कोई भी नाम लिखो आप, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली इसको बोलते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस, जो डॉलर से साथ में यूज करते हैं। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी इसलिए जानना जरूरी है कि आज हम लोग इस फार्मूले में यूज करने वाले 2 फार्मूले यूज करेंगे, एक वीलुकअप, एक कॉलम और एक डॉलर का साइन, करेक्ट। अब एक फार्मूला मुझे और बताना है आपको, कॉलम, COLUMN, राइट। ये क्या करता है कि ये कॉलम का नंबर बताता है। अभी देखो हम लोग अगर यहां पे लगाएंगे इज इक्वल टू COLMN, कॉलम और ब्रैकेट क्लोज, यहां पे बता दिया कि ये कॉलम नंबर 3 है, राइट। इसको देख लेते हैं, इज इक्वल टू ये कॉलम नंबर क्या है, 11। समझ में आ गया कॉलम नंबर क्या करता है, ओके फाइन। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा हो कि आपके पास एक बड़ी सी लिस्ट हो जिसमें अलग अलग हेडर हो, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, एड्रेस 1, CGST, SGST, IGST, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो, तो आप बार बार तो अलग अलग फार्मूले लगाओगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में जाओगे, गिनोगे, फिर कॉलम नंबर डालोगे, तो प्रॉब्लम है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं एक साथ ही केवल यहां पे मैं फार्मूले को लगा पाऊं, बार बार मुझे हर सेल में जाके कॉलम इंडेक्स नंबर को गिनना ना पड़े, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। यहाँ पे कस्टमर जो नेम है कौन से कॉलम नंबर में है, यहाँ पे देखो A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, D4 हो गया। यहाँ पे कस्टमर नंबर कौन से कॉलम में, 4 नंबर में। यहाँ पे कस्टमर 1 नंबर कॉलम में है, राइट। अगर तो आपको करना क्या होगा,
कि अगर यहाँ पे डेटा में जो आपका मेन डेटा सोर्स है उसमें जो हेडर, ये हेडर है, जो हेडर का कॉलम नंबर जो है अगर यहाँ पे 1 है तो आपके लुकअप जो आप जहाँ पे लुकअप लगा रहे हो वहां पे भी सेम कॉलम इंडेक्स नंबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कॉलम फार्मूला लगाऊंगा जो भी आपको मैंने बताया तो 4 नंबर देगा, राइट। और यहाँ पे देखो कस्टमर का कॉलम नंबर क्या है 1 है ना, तो मुझे यहां भी 1 करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि इसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूं, 3 को माइनस कर दूं तो इसका भी कॉलम नंबर 1 हो गया कि नहीं हो गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हो गया ना। अभी यहाँ पे देखो 1 था, यहाँ पे भी 1 हो गया, यानी अभी अपने कॉलम इंडेक्स नंबर डेटा में और जहां पे हम लोग लुकअप करा रहे, जहां पे हम लोग वैल्यू पुटअप करा रहे, दोनों की कॉलम नंबर सेम हो गए। अब इसको कॉपी करेंगे और लास्ट तक पेस्ट कर दो, राइट। अब देखो यहाँ पे सिटी का कॉलम नंबर 2 है और यहाँ पे भी सिटी का कॉलम नंबर 2, करेक्ट। ये क्लियर हो गया? फाइन। अब हम लोग लगाएंगे फार्मूले, राइट। अभी मुझे क्या करना है कि कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग मुझे उनकी सिटी, उनका स्टेट, उनका मोबाइल नंबर, उनकी जीमेल आईडी, उनका जीएसटी नंबर और उनका स्टेटस क्या है, वो पार्टी रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है, राइट। इज इक्वल टू वी लुकअप, सबसे पहले पूछेगा सर्च की, मैंने सर्च की दे दिया, कॉमा। अब ये पूछेगा रेंज, तो रेंज में आपको बिंदास पूरी की पूरी टेबल दे देनी है, राइट। आपको बिंदास पूरी की पूरी टेबल दे देनी है और इसको लॉक कर देना है, राइट। लॉक करने के लिए मैंने आपको बताया डॉलर का साइन, तो आप फंक्शन F4 को भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी रेंज लॉक हो जाएगी, कॉमा, राइट। कॉमा जैसे आप लगाओगे, थर्ड पैरामीटर पूछेगा इंडेक्स नंबर। यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर यानी कॉलम नंबर क्या है, तो अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, सिटी है ना। यहाँ पे देखो क्या है, सिटी, तो मुझे निकालना है सिटी। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं जो मैन्युअली करना हो तो मैं डेटा में जाऊंगा, काउंट करूंगा कि 1 2 सिटी कौन से कॉलम नंबर में है, तो मैं बोलूंगा 2,0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। लेकिन मुझे स्टेट भी निकालना है, मोबाइल नंबर भी लेना है, जीमेल आईडी भी लेनी है, उसका जीएसटी नंबर भी लेना है, तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग है कि बार बार मैं वो कॉलम इंडेक्स नंबर को बदलने तो नहीं जाऊंगा ना। मेरे पास अभी 7 है, अगर मेरे पास 700 होता तो मैं क्या करता। तो उस केस में क्या करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अभी मेरे फार्मूले को जो स्टैटिक बनाता है वो बनाता है ये इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर को मैन्युअली ना करके ऑटोमेटिक कर दे तो अपना काम हो गया। तो हम लोग यही करने वाले हैं कि जो कॉलम नंबर को मैन्युअली काउंट करके डालना पड़ता है, हम लोग इसको डायनेमिक बनाएंगे। डायनेमिक कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जब ये फार्मूला, एक बार वापस रिपीट में बताता हूं आपको, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, कॉमा, टेबल अरे, मैंने बोला आपको पूरी बिंदास आप टेबल ले लीजिए यहां से यहां तक, फंक्शन F4 से लॉक। अगर आप कीबोर्ड का यूज करते हैं तो केवल F4 बटन को प्रेस करना है, कॉमा, इंडेक्स नंबर, राइट। जहां पे इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, यानी जो कॉलम नंबर और इंडेक्स नंबर सेम ही है, वहां पे आपको फार्मूला देना है कॉलम, या फिर आप कॉलम दे सकते हो, या फिर यहाँ पे ऊपर आपने निकाल लिया है, राइट। अभी देखो सिटी निकालनी है मुझे, तो सिटी 2 नंबर में है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूंगा फिर भी अगर मैं इसको सेट करूंगा, ये भी तो 2 है ना। यहाँ पे देखो कॉलम नंबर मुझे देना है 2, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूं तो कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस, आ गया, राइट। अगर मैं यहां पे अभी 3 कर दूं तो देखो उसने स्टेट दे दिया, दे दिया कि नहीं दे दिया, तो मतलब ये अपना डायनेमिक हो गया। अब देखो इसको कॉपी करिए और यहां तक इसको पेस्ट मार दीजिए। ओ ये क्या, ये तो प्रॉब्लम आ गई। तो आज हम लोग यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मैं एकदम लाइव बताऊंगा आपको कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको एक एक करके सॉर्ट आउट करेंगे और फाइनल जो अपने को रिजल्ट चाहिए वो हम लोग पुल अप कराएंगे, राइट। सिटी निकल गई। अभी यहाँ पे एरर क्यों आया वो ध्यान से देखना।
यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू क्या थी अपनी D3, डी कॉलम में अपने को जो भी सर्च करेंगे वो डी कॉलम में यानी कस्टमर नेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे तो ई हो गया, सर्च की तो ई कॉलम हो गया, गलत हो गया ना। तो देखो कॉमन क्या है ये देखना है आपको, मैंने आपको बताया जो चीज कॉमन हो उसको नहीं छेड़ना, जो चीज अनकॉमन हो उसको लॉक कर देना है। यहाँ पे देखो सब में कॉमन क्या है, 3 नंबर तो कॉमन है। यहाँ पे देखो 3 तो सब में कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अनकॉमन क्या है, अल्फाबेटिकल। तो फ्रीज किसको करना होगा, अल्फाबेट को। तो डॉलर कहां पे लगाएंगे, अल्फाबेट के सामने। एंटर, कॉपी करो और इसको यहां तक पेस्ट कर दो, एंटर। रिजल्ट आपके सामने 1 सेकंड में। अब आप देखो, अब हम लोग चेक कर लेते हैं कोई भी एम एन के सारी ले लेते हैं, राइट। सी इज माई फेवरेट पार्टी। अच्छा, एम एन के मैंने सिलेक्ट किया, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर 9879056117। यहाँ पे देखो 9879056117। जीमेल आईडी एम एन के, करेक्ट। कोई भी पार्टी ले लो। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलेक्ट करो तो अभी नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि हमने फार्मूले यहाँ पे लगाए नहीं है। यहाँ पे मैंने लगाया, इसको नीचे ड्रैग नहीं किया। ठीक है, अब ड्रैग करके देख लेते हैं। कॉपी और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। ये क्या, नीचे पेस्ट मारो तो प्रॉब्लम क्यों, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसको भी ध्यान से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या था, D3, यहाँ पे देखो क्या हो गया 4, है ना। यहाँ पे हो गया 5, ये तो ओके। लेकिन यहाँ पे देखो E1, ये हम लोगों ने कॉलम को मैच कराया था, ये कॉलम को मैच कराया था कि कॉलम नंबर 2, 3, 4 ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो कॉलम नंबर E1 यानी 1 था, 2 था। यहाँ पे क्या हो गया, E2 हो गया। तो कॉलम तो बदल गया, कॉलम बदल गया ना। E2 में क्या है, ये देखो E2 हो गया। कॉलम नंबर तो टेक्स्ट में होना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ई कॉमन है ना, 1 2 अपडेट हो रहा है ना। तो क्या करना होगा, 1 को फ्रीज करना होगा। 1 के आगे लगा देंगे डॉलर, कॉपी पेस्ट, फिर इसको कॉपी नीचे तक आप पेस्ट मार दो, हो गया, करेक्ट। यहां से कोई भी पार्टी ले लो, आ गई। अब जो एन ए आ रहा है उसको मैंने आपको यहाँ पे ही बताया, आपको इफ एन ए का यूज करना है। तो ये वी लुकअप के सामने IFNA ब्रैकेट क्लोज और एंटर, कॉपी। अब इस साइड पेस्ट किया, कंट्रोल सी डाउन, कंट्रोल, रिजल्ट आपके सामने। अब यहाँ पे देखो नागौरी लिया आपने, उसका पूरा रिजल्ट आपके सामने दिखेगा, करेक्ट। तो ये एक तरीका हुआ कि अगर मेरे को एक कोई पार्टिकुलर लुकअप के अकॉर्डिंग, कोई पार्टिकुलर सर्च की के अकॉर्डिंग कई सारे मल्टीपल कॉलम के वैल्यू को पुट कराना हो, तो हम लोग इंडेक्स नंबर को मैन्युअली ना दे करके कुछ इस तरीके का जुगाड़ करके कर सकते हैं। इसको हम लोग अभी जुगाड़ ही बोलेंगे। आगे हम लोग अपने फार्मूले को मर्ज करना सीखेंगे। अभी जो यहाँ पे हम लोगों ने इसको जुगाड़ किया, कॉलम लगाया, फिर 4 नंबर दिया मैंने, उसमें 3 माइनस किया। मैंने यहाँ पे क्यों किया कि यहाँ पे समझो हेडर का जो भी कॉलम नंबर है यहाँ पे भी वही नंबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम ना करके हम लोग मैन्युअली भी कर सकते अगर चाहे तो। मोबाइल नंबर 4 में है, यहाँ पे भी देखो मोबाइल नंबर 4 नंबर में ही आया, राइट। तो अगर हम लोग फिर आगे हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग इसको यहाँ पे कॉलम लगाया, उसके बाद वीलुकअप में जाके E1 को लिंक किया, तो आगे हम लोग वीलुकअप के साथ में कॉलम को मर्ज कर देंगे। यहाँ पे देखो अगर मैं E1 को हटा के, ध्यान से देखना, E1 को हटा के अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉलम -3, अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, कॉपी करके इसके जगह पे
इसको लगा दूं और एंटर कर दूं तो फिर भी तो रिजल्ट सामने सेम है। देख लो, देख लो। अब इसको कॉपी करके ये देखो, रिजल्ट आपके सामने मर्ज हो गया। नेक्स्ट वीडियो की जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको। ये देखो, मैंने क्या किया, लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू को सर्च किया, उसके बाद रेंज पूछेगा, पूरी की पूरी टेबल ए से लेके पूरी जी तक की मैंने टेबल दे दी, उसको फ्रीज कर दिया। उसके बाद पूछता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मैंने बोला कि कॉलम नंबर, जब यहाँ पे मैं कॉलम लगाऊंगा तो कितना आएगा, ये 5 आएगा ना, ई कॉलम 5 आएगा, उसमें से मैं 3 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि सिटी इसमें 2 नंबर पे है। मुझे उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। अभी मैं अगर इसको हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरा ही समझ आया होगा, हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर हो, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आई श्योर आपको समझ में तो आ ही जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले आप डॉलर ये देखना, समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज करके देखें, फार्मूले की फोटो ले लें और अपने खुद के डेटा पे इसका यूज करें। बाद में जब वीलुकअप की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको ये सीट आपके साथ लास्ट वाले वीलुकअप की जो सीरीज का जो लास्ट वीडियो होगा उसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सीट की लिंक डालूंगा। वहां से आप मेगा कॉपी करके लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 या फिर जितने भी लेवल बनेंगे उन सबकी प्रैक्टिस करो और अलग अलग तरीके से यूज करो। आगे और भी मजा आने वाला है, और भी इंटरेस्टिंग होने वाला अपने वीडियोस। तो मिलते हैं हम लोग आगे लेवल 3 के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वंदे मातरम, जय माता।